आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये ऐसा स्टॉक है जो मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर के पास है और उसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले आया और आज हम पूरा रिव्यू करने जा रहे हैं कैसा रहा क्वार्टरली रिजल्ट एंड एज ए इन्वेस्टर वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी यू कैन से ना प्रोस्पेक्टिव स्टॉक है जहां काफी लोग बुलिश है लेकिन समहाउ अगर आप देखें सितंबर मंथ से ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है तो क्या वो अपना परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई एक्सिस उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ऑल टाइम हाई टच किया। तो आज हम देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैसा है रिजल्ट एंड यहाँ से कैसा प्रोस्पेक्ट्स है। सो टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट उनका रिजल्ट देख लेते हैं। सो रिजल्ट के बारे में अगर बात करें ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट था। लेकिन हाँ उनका नेट प्रॉफिट जो था उसमें थोड़ा डाउनफॉल था। तो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें अगर आप बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम ओके पूरे साल का 30% से ग्रो हुआ है। क्वार्टर फोर का लिटिल बिट डाउनसाइड था 24% से ग्रो हुआ था लेकिन जो प्रॉब्लम आई थी वो थी नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में आप देखिए इट इज -9.8 क्वार्टर टू क्वार्टर और वो जो फॉल आता है दैट इज अ प्रॉब्लम क्योंकि ओवर द क्वार्टर्स इन्होंने हमेशा क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्म अच्छा किया लेकिन इस बार माइनस में गए हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अगेन अगर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें क्वार्टर फोर की 38.7 विच इज गुड। लोन ग्रोथ की बात करें 24.4 दैट इज ऑल्सो समहाउ गुड। हाँ पहले काफी 27-28% रहता था लेकिन थोड़ा कम हुआ है वहां। ग्रॉस एनपीए 1.9 है और नेट एनपीए 0.6 है। सो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टॉकिंग अबाउट एसेट क्वालिटी जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर रहे थे हम लोग वो 1.89 है ग्रॉस एनपीए जो पहले एक टाइम पे 2021 में 4.28 था। सो वहां से तो काफी रिड्यूस हुआ है। सो दैट इज अ गुड थिंग। नेट एनपीए भी अगर आप देखो 1.87 था 2021 में जो अभी घट के 0.6 हुआ है। अभी नाउ वील चेक कि यहाँ नेट एनपीए कहाँ हो रहा है और कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है तो कौन से वर्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोन डिपॉजिट रेशियो कैसा है विच इज अराउंड 97 विच इज गुड। पहले वो 131% था। आपको पता है कि लोन डिपॉजिट रेशियो इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसके सामने डिपॉजिट के सामने कितनी लोन दे सकते हैं। तो इवन हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें वो 107% के आसपास है। एक्सिस का 90 के आसपास है। इवन आईसीआईसीआई इसका अभी कम होके 131 से 97 आया है। सो दैट इज गुड। आई थिंक दिस क्वार्टर का 74 है अराउंड समथिंग विच इज गुड। कासा रेशियो ऑलवेज 46.7 विच इज क्वाइट गुड। उनका डिपॉजिट काफी अच्छा जा रहा है। मीन्स पीपल आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक्स। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 72% है। आरओई अब अगर देखें तो 10.2 है विच इज ऑन अ लोअर साइड। काफी सारी बैंक्स का 15% के अबाव है। आरओए भी 1.1 है जो भी लोअर साइड है। उन्होंने अपना गाइडेंस भी दिया है उस पे हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग बात करें तो अराउंड 1.9 है विच इज एवरेज विच इज ओवरऑल ओके। अगर आप बात करें तो कंपेयर टू अदर बैंक जहां 2 के अबव है। Okay, EPS growth is almost 13.8, which is not so great compared to what type of expectation is there with this particular bank. ओके अब हम लोग जो ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे थे जो मैंने बोला था अराउंड 1.9 के आसपास है और 0.6 उनका टोटल एनपीए उसमें से अगर आप देखें तो 0.44 नेट एनपीए रूरल रिटेल और एसएमई से ही आ रहा है और बाकी का जो बचा है 0.16 वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड नॉन इंफ्रा में ऐसे आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ ये हो रहा है कि ओवरऑल रिटेल में भी अगर देखो पहले काफी एनपीए था जो अभी काफी कम हो गया। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। हाँ लेकिन धीरे धीरे वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो 15.5% वो भी कम करने का। अगर हम लोग जो रिटेल लोन की रिटेल एनपीए की बात करें एक समय पे वो ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन 2021 मार्च 2021 इट वाज अराउंड 4% ग्रॉस एनपीए और 1.9 आपका नेट एनपीए था जो घट के अभी आप देख सकते हो कि ग्रॉस एनपीए 1.38 और 0.44 आपका नेट एनपीए। सो दैट इज अ बिग बिग पॉजिटिव ऑन नेट एनपीए पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी सारे बीच में स्ट्रेसेस आए लेकिन समहाउ उन्होंने अच्छी तरह से मेंटेन किया और अभी काफ़ी नीचे आ रहा है तो दैट्स अ गुड पॉइंट।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बुक की बात करें, तो पहले वो 36.7% था, वो घट के अभी 1.4% हुआ है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उनका नेट एनपीए काफ़ी कम है कंपेयर टू द अर्लियर स्टांस। तो स्लोली जो है, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज़्यादा एनपीएज़ आते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो, नाउ दिस इज वेयर नो ये बैंक को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उनका प्रोविजन काफी बढ़ रहा है। अगर आप देखो कि मार्च 22 में 70% था, जो मार्च 23 में 80, अभी 86.6 है। ये एक रीजन है जिसके वजह से आज उनका पीएनएल इस क्वार्टर में नेगेटिव गया है। सो मार्केट को जरा इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है कि प्रोविजन कवरेज रेशियो काफी हाई हो चुका है। अगेन हम लोग जब ग्रोथ की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर से वो 64% से ग्रो हो रहा है, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। अगेन इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो, जो मैंने बोला था, उनका ओवरऑल 97 है, लेकिन अगर आप इंक्रीमेंटल फाइनेंशियल 24 की बात करें, वो 76% है, विच इज क्वाइट गुड। ओवरऑल नाउ दे आर टेकिंग मोर डिपॉजिट देन दे आर गिविंग लोन, तो ये एक पॉजिटिव, क्योंकि जितने आपके डिपॉजिट ज्यादा हो गए, उतनी आपकी आगे जाके लोन देने की क्षमता बढ़ेगी और उससे आप इंटरेस्ट ज्यादा कमा सकते हो। सो इंक्रीमेंटली 76.2, दैट इज क्वाइट गुड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट इज थिंकिंग। तो मैनेजमेंट सोच रहे कि बता रहे हैं कि गाइडेंस दे रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ सालों में डिपॉजिट 30% से ग्रो होगा। अगेन कॉस्ट टू इनकम जो रेशियो है, वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में फ्लैटिश होगा, लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली Q3 फाइनेंशियल 25 से ये स्टेडी हो जाएगा। अगेन क्वार्टरली जो अभी अब देख रहे हैं हम लोग, रिजल्ट काफी मिक्स है, जो मैंने बताया आपको। वन ऑफ द मेन रीजन, जैसे मैंने बोला, प्रोविजन बढ़ रहा है और ओपेक्स भी थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है। डिपॉजिट और उनका कासा रेशियो काफी अच्छा चल रहा है, और वो गाइडेंस मिला है कि वो अच्छा चलता रहेगा। अगेन कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसलिए भी हाई है और ओपेक्स इसलिए हाई होगा क्योंकि उनको और डिपॉजिट कलेक्ट करनी है। अगेन वो उनका इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस, टेक्नोलॉजी और ब्रांचेस में काफी होने वाला है, जिसके वजह से उनका ओपेक्स भी लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड कमिंग कुछ क्वार्टर में रह सकता है। अगेन अगर आप पॉजिटिव की बात करें, तो ऑपरेटिंग लीवरेज में पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि लोन ग्रोथ अच्छा खासा होगा। अगेन लिमिटेड डिपॉजिट रीप्राइसिंग प्राइसिंग में थोड़ा रीप्राइसिंग थोड़ा कम होगा। अगेन हाई कॉस्ट बोरोइंग को वो लोग लो कॉस्ट बोरोइंग से रिप्लेस करेंगे, जिसके वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बढ़ने की शक्यता है। तो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है, वो है गाइडेंस। तो अगर करंटली ये गाइडेंस कंपनी ने दी है, तो कंपनी बोल रही है कि बाय 31 दिसंबर हमारे 897 ब्रांचेस है, जो हम लोग 34% सीएजीआर से नेक्स्ट 5 साल में ग्रो करेंगे। सो 1700-1800 ब्रांचेस हमारी हो सकती है। कस्टमर डिपॉजिट 1,76,000 से वो 36% से ग्रो होंगे, तो 5,85,000 करोड़ रुपीज। कासा 85,000 करोड़ का 75% से ग्रो होगा, विच इज फिनोमिनल रेट। एंड वो ऑलमोस्ट 2,85,000 करोड़ से होगा। टर्म डिपॉजिट फ्रॉम 90,000 करोड़ रुपीज 22% से ग्रो करके वो 3 लाख करोड़ की टारगेट रखे बाय 2029। लोन एंड एडवांसेस 1,89,000 से 5 लाख। टोटल एसेट्स टू 7 lakhs। अगेन ग्रॉस एनपीए, ओके, तो ये जैसे बोला 31 दिसंबर का डेटा है, लेकिन वो लोग बाय मार्च 29 उनके टारगेट है कि ग्रॉस एनपीए उनका 1.5% हो और नेट एनपीए अराउंड 0.4% हो। प्रॉफिट अभी 2,200 करोड़ जो 31 दिसंबर था, देयर टारगेट इज 12,000 से 13,000 करोड़ का प्रॉफिट वो 31 मार्च 2029 से करेंगे। सो विच इज ऑलमोस्ट 12 बिलियन टू 13 बिलियन रुपीस। आरओए जो अभी ऑन अ लोअर साइड है, अराउंड 1.1 था, वो टारगेट करे 1.92, विच होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अच्छी बैंक होगी, उनका आरओए हमेशा ऑन अ हायर साइड होगा। आरओई भी 10.7 है, जो कम है, जो वो टारगेट कर रहे 17 से 18। तो अगर हम लोग ये गाइडेंस की बात करें, गाइडेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये कंपनी उस तरह से डिलीवर कर पाएगी? नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाइडेंस देने से कोई मतलब नहीं अनलेस आप इंप्लीमेंट करें। तो इस क्वार्टर में ऐसा कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, कमिंग क्वार्टर्स में अगर ये गाइडेंस की तरफ चले, ये आरओए 1.92
ROE 17 to 18, आई थिंक ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ बढ़ने की शक्यता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है। सो टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने बोला आईडीएफसी बैंक सितंबर से ये काफी बड़ा नहीं है, और पी रेशियो भी अगर आप देखो तो पी रेशियो से देखने का मतलब नहीं है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो वो एलिवेटेड लेवल पे इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। लेकिन हम जब ये कंपनी की बात करते हैं देखने को, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, या सो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन सब से अगर कंपेयर करते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू एक बड़ा फैक्टर होता है, जिसके वजह से अभी आप देखोगे वन अराउंड वन 2.1 यहाँ दिख रहा है, लेकिन वो कंपेरेटिवली लोअर है कंपेयर टू अदर बैंक्स। ओके, पी रेशियो इज ऑल्सो ऑन अ लोअर साइड 19%, विच इज ओके कंपेयर अदर बैंक्स भी उसी लेवल पे। लेकिन जो मेन चीज है वो होता है कि आपका प्रॉफिट कितने से ग्रो हो रहा है, करेक्ट। तो वहाँ वहां हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो वहां अगर आप देखोगे तो बाकी सब बैंक से 17, आईसीआईसीआई बैंक 24, यहाँ अभी अगर देखो 14% से ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इवन कंपाउंडिंग ग्रोथ देखोगे तो पिछले 12 महीने का 33, 3 साल का 24 है। ओके, और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 85 है, दिस ईयर 18% है। इस साल में तो भी स्टॉक प्राइस काफी बढ़ चुका है, 3 इयर्स का 15% है। सो ओवरऑल ये सब देखिए, एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि एज ए इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड मैनेजमेंट इज इन टॉप क्वालिटी। देखो मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है, जो मैनेजमेंट है उनका बहुत अच्छा है, दे आर क्वाइट एग्रेसिव, जो आपको गाइडेंस से भी दिख रहा है। लेकिन अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जिस तरह की उनकी एग्रेसिवनेस है। गिवन अ चांस अगर वो परफॉर्म करते हैं, आई थिंक ये स्टॉक काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन वही है कि आपको देखना पड़ेगा 1-2 क्वार्टर क्या वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक की बात करें तो उनका काफी अच्छा रिजल्ट था। पिछले 1-2 साल से उन्होंने काफी अच्छा है। तो क्या ये बैंक डिलीवर कर पाएगी नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब भी मैं बात करता हूँ मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के पास होता है। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखने बिफोर इन्वेस्टिंग के भाई किस तरह से डिलीवरी होगी कुछ क्वार्टर्स में। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ कॉल। ओके, वेट एंड वॉच है थोड़ा, लेकिन लेट होप फॉर द बेस्ट, ये डिलीवर कर पाए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर वीडियो टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल विदाउट फेल, क्योंकि हम लोग काफी इंसाइटफुल वीडियोस आपको इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। और आप जानते हैं कि मैं आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन ऑल दैट आपको मिले, तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में क्लिक करके हमारी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।